welcome to my channel guys. We are gonna learn today a new advanced structure. You can say that it is very usable sentences. Such type of the sentences are used in your daily routine. जी हाँ, आप डेली रूटीन में ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं और ये सेंटेंसेस जो है ना, ये कोई प्यार से नहीं बोले जाते हैं, गुस्से में बोले जाते हैं, ठीक है, या किसी को किसी की औकात या फिर उसका पोजीशन या फिर उसका क्या बाउंड्री है वो आप दिखाना चाहते हैं। सेंटेंस देखकर और आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूं, क्या आपको आज टीच करने वाला हूं। जी हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तुम वह डैश डैश कौन होते होता है डैश डैश करने वाला। ये तो मेरा अपना लॉजिक है कि मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि कुछ आपको हेल्प मिल जाए। ओके गाइस, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही हर बार आएगा, कुछ भी चेंज हो सकता है, पर हाँ सेंस ऐसा होगा कि वो कौन होता है मुझे समझाने वाला, वो कौन होता है मुझे पढ़ाने वाला, रोकने वाला तुम कौन होते हो, ठीक है, वे लोग कौन होते हैं, मतलब होते हैं होता है का सेंस आएगा इसमें। यानी कि गाइस जैसे मान के चलिए कि आप बैठ के कहीं पे रोड पे खा रहे हैं या फिर रोड पे गाड़ी खड़ा हो गई आप कर लिए हैं, या रोड पे आप चल रहे हैं तो कोई आपको रोक दिया, कोई भी आम आदमी आपको रोक दिया अगर, तो क्या बोलते हैं आप कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मतलब कि तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट टू स्टॉप मी। ओके गाइस, तो यही मतलब होगा, मतलब तुम्हारे पास अधिकार नहीं है इस काम को करने का। इसी सेंस में आप उससे पूछ बैठते हैं कि तू कौन होता है मुझे रोकने वाला या मुझे समझाने वाला। तो इसी तरह के सेंटेंसेस हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहां से कि स्ट्रक्चर हमारा कैसे रहेगा। कौन होता है, कौन होते हैं, ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे WHO, हु मैंने लिखा है, हु का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे कौन आया है। तो हु इज MR होता है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इज MR लगाना तो जानते हैं आप, किस MR लगेगा इसमें, हु इज MR। उसके बाद सब्जेक्टिव केस कोई भी आ जाएगा, ठीक है, ही आएगा, यू आएगा, दे आएगा, कोई भी आ सकते हैं। हु इज MR सब्जेक्ट, उसके बाद ये कभी ना भूलिएगा क्योंकि यही तो है मेन, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट टू आ रहा है, तो यही फॉर्मेशन बनाता है होने वाला, करने वाला, होते हो, कौन होते हो, कौन होता है, यही फॉर्मेशन हमारा बनाता है हु और टू का फॉर्मेशन, ठीक है। तो हु इज MR सब्जेक्ट टू, और यहाँ पे गाइस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बेस फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहा जाता है, ओरिजिन फॉर्म कह लीजिए, ठीक है, वही होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी से बाकी फॉर्म डिराइव हो जाती है। उसके बाद है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स आप जान चुके होंगे, अगर मेरे वीडियो पे अगर पहली बार आप आए हैं तो पीछे के वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है गाइस, ठीक है। तो अदर वर्ड्स मतलब इनके अलावा जो भी शब्द आते हैं वो सब अदर वर्ड्स में हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको दो सेंटेंसेस यहाँ पे राइट डाउन किए हैं बोर्ड पे, शायद आप इन दोनों सेंटेंसेस से समझ पाएंगे और इससे आप और भी ज्यादा सेंटेंसेस घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने सेंटेंस लिखा है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। जी हाँ, कौन होते हो मुझे रोकने वाले, ठीक है। मान के चलिए कि मैं बाइक चला रहा था कहीं पे हाईवे पे या कहीं पे, कोई आदमी कह रहा है रुको रुको यहाँ नहीं जाना, तो मैं क्या बोलूंगा, तुम तो कोई हो ही नहीं यहाँ पे, मतलब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस तो हो नहीं, फिर तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसा सवाल कर सकते हैं, जी हाँ, लेकिन कभी ट्रैफिक पुलिस से मत कह दीजिए कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, बिकॉज ही हैज राइट टू स्टॉप यू देयर। ओके, उसके पास अधिकार है कि आपको वहां पे वो रोक ले। पर हाँ, अगर कोई आम आदमी आपको रोकता है तो आप ये सवाल कर सकते हैं, जाहिर है आप सवाल करेंगे ही, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो मान के चलिए आप कहीं जा ही रहे हैं तो आपको किसी ने रोक दिया, आप वहां पे सवाल उससे पूछेंगे कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। बहुत अच्छा सेंटेंस है गाइस, बहुत प्यारा है, और बार बार आप ऐसा सेंटेंस बोलते हैं गुस्से में आकर या उसका अधिकार जानने के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करें, तुम कौन होते हो, हु का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सबके लिए हु ही रहेगा, कौन के लिए। अब इज MR में से कौन सा इस्तेमाल होगा, आपको अच्छे से पता है कि इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। जी हाँ, ही, शी, इट या किसी एक नेम के लिए इच का इस्तेमाल करते हैं। एम सिर्फ आई के साथ आता है और आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। जैसे यू, वी, दे, इनके साथ क्या आता है, आर आता है, ठीक है। तो हु, यू यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन है, तुम कौन होते हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तो यू के लिए क्या लगाएंगे, आर, और यहाँ पे उसके बाद है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो हमारा यू ही बनेगा। हु आर यू,
हु आर यू, और उसके बाद ये भूलिएगा मत, डायरेक्ट वर्ब नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे, टू, हु आर यू टू, ओके, हु आर यू टू, उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है इसमें, रोकने वाले, मतलब रोकना, रोकने को क्या बोलते हैं, स्टॉप, ओके, हु आर यू टू स्टॉप, और किसे, मुझे, मैं ऑब्जेक्टिव केस में आ गया हूं, तो मी, हु आर यू टू स्टॉप मी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। आप अक्सर बोले होंगे सभा, ठीक है, या फिर आप मान के चलिए लड़ाई झगड़ा में भी होता है कभी कभी, क्या होता है कि मारने जब आप जाते हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति जब आपको पकड़ लेता है, रोकता है, तो आप गुस्से में उससे भी कहते हैं तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, छोड़ मुझे। तो इस तरह में आप इंग्लिश में अगर झगड़ा करेंगे तो कैसे बोलेंगे, हु आर यू टू स्टॉप मी, लेकिन फिर क्या होगा गाइस, बोलने के लिए भी ये सेंस में आपका ऐसा एग्रेसिव मूड दिखना भी चाहिए, ऐसे नहीं कहेंगे हु आर यू टू स्टॉप मी, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, हु आर यू टू स्टॉप मी, इस तरह का आपका एग्रेसिव मूड भी होना चाहिए, जिस तरह का सेंटेंस होगा उस तरह का इंप्रेशन आपके चेहरे पर भी दिखना चाहिए, और आपके फ्लुएंसी में भी वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हु आर यू टू स्टॉप मी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस यहां पे देखते हैं, वो कौन होता है तुम्हें समझाने वाला, जी हाँ, समझाना, मैंने कल या परसों की वीडियो में शायद बताया था समझाने के बारे में, कि मेक अंडरस्टैंड का प्रयोग हम लोग करते हैं, मेक अंडरस्टैंड का प्रयोग करते हैं समझाने के लिए। तो वो कौन होता है, वो ध्यान से देखिएगा, वो देखते ही दे का इस्तेमाल मत कर दीजिएगा, सेंस को कैच करिए, कितने लोगों को मैं कह रहा हूं वो कौन होता है, मतलब वह कौन होता है, यानी वो ही मिस जानते हैं हम लोग, वह सबको पता है कि ही मिस होता है वह, लेकिन क्या किसी को यह पता है कि ही मिस वो भी होता है, क्योंकि हमारी बुक में या फिर कहीं भी वो का जिक्र कोई करता ही नहीं है, लेकिन आम बोलचाल में हम लोग वह नहीं बोलकर वो बोल देते हैं, देखो वो आ रहा है, देखो वो मुझे मार रहा है, देखो वो मुझे गाली दे रहा है, वह तो आता ही नहीं है हम लोग को ज्यादा जुबान पे, ठीक है। तो आम बोलचाल में वो बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कुछ अलग इंग्लिश होगा, नहीं, इंग्लिश सेम ही होगा और वो होगा ही, ओके। स्टार्ट करते हैं, फिर यहां से हु, अब इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, एम तो किसी भी हालत में नहीं लगेगा क्योंकि आई के साथ एम लगता है, ये सबको पता है। अब इज और आर में से सब्जेक्ट बताएगा कि वो क्या लेना चाहेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, वो मतलब ही, और ही के साथ क्या लगेगा, इज, मैंने बताया ही, शी, इट और नेम के साथ इज, तो यहां पे लिखेंगे हु इज, और सब्जेक्ट हम फाइंड आउट कर ही लिए हैं, वो मतलब ही, हु इज ही, उसके बाद आएगा टू, Who is he to, और क्या करने वाला, तुम्हें समझाने वाला। थोड़ा सा आप भी समझ लीजिएगा यहाँ पे लॉजिक, फिर मैं बता दे रहा हूं, मेक अंडरस्टैंड होता है समझाना, अंडरस्टैंड मींस समझना, और मेक अंडरस्टैंड होता है समझाना। जो न्यू, अगर आज न्यू जो देख रहे होंगे मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, न्यू यूजर होंगे, तो वो जरा पिछले वाली वीडियो में जाके एक बार और समझ लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को आप शुरू से देखने का प्रयास करिए, ठीक है। और भी सारी चीजें मैं डिटेल में कुछ बता रखा हूं, शायद वहां से आपको कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो मेक अंडरस्टैंड, मेक अंडरस्टैंड, मैंने इसे रफली लिख दिया है, ठीक है, मेक अंडरस्टैंड। तो मेक अंडरस्टैंड, जिसको समझाना होगा वो आएगा बीच में, मेक और अंडरस्टैंड के बीच में। तो किसे समझाने की बात हो रही है, तुम्हें, तो यू कहां आएगा गाइस, बीच में यहां पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, मेक यू अंडरस्टैंड। आई थिंक यू हैव आल्सो अंडरस्टूड माय पॉइंट, ओके। आपको भी शायद मेरी समझ में बात आ गई होगी। तो हु इज ही टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके गाइस, ये हमारा फाइनल सेंटेंस बन गया है। वो कौन होता है, हु इज ही, क्या करना है, तुम्हें समझाने वाला, टू मेक यू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसी सेंटेंस में 2-3 सेंटेंस में बोलता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। वो कौन होता है मुझे समझाने वाला, तो क्या बोलेंगे, हु इज ही टू मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाने वाला, तो मेक मी अंडरस्टैंड। वो कौन होता है उन लोगों को समझाने वाला, तो मेक देम अंडरस्टैंड। वो कौन होता है हम लोगों को समझाने वाला, तो मेक अस अंडरस्टैंड। क्लियर है। तो जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव केस चेंज होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस भी हमारा दूसरा इंग्लिश में आता रहेगा। तुम्हें है तो यू, मुझे है तो मी, उन्हें है तो देम,
हमें है तो अस, क्लियर है। अगर लड़की को समझाने की बात करेंगे तो हर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और लड़के को समझाने की बात करेंगे तो हिम का। सो गाइस आई थिंक यू हैव गॉट माय पॉइंट हियर। मैं क्या बताना चाह रहा था, आपको ये पॉइंट पता चल गया होगा। तो ऐसे ही और भी एडवांस स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे और आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि पास्ट में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी हाँ, पास्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले फ्री ऑफ कॉस्ट में। एडवांस स्ट्रक्चर सीखना इससे जरूरी है क्योंकि डेली बेस पे में हम लोग यही बोलते हैं, सारे टेंसेज आ जाते हैं, सब कुछ हमें आते हैं, मॉडल्स आते हैं, एक्टिव पैसिव जानते हैं, नैरेशन जानते हैं, पर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो इन सब रूल से हटके होते हैं, इसलिए तो इन्हें एडवांस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया, ठीक है गाइस। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाने के लिए आज स्टार्ट किया अपना वीडियो, शायद 150 स्ट्रक्चर हो चुके होंगे और भी आपको मैं आगे सिखाता रहूंगा, ठीक है गाइस। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।